हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। एज यू नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो प्री हो मेंस हो। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या कई बार देखा गया है मेंस में स्पेशली फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस होते ही है, एंड प्री में भी कभी कभार एरर डिटेक्शन के साथ फ्रेज रिप्लेसमेंट भी दिया जाता है। So without any delay, let's start our discussion. uh, let's read the direction, and direction कहती है in each question a part of the sentence is made bold. हर एक सपोज ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कुछ पार्ट जो होगा ये बोल्ड कर दिया गया होगा। बिलो आर द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, एंड आपके पास चार ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ए बी सी एंड डी, एंड ई भी होगा। एंड सॉरी, ई मैं यहाँ लिख देती हूँ। एंड आपको बताना होता है कि ये जो हाईलाइटेड पार्ट रहेगा किसी सेंटेंस में वो सही है, इस सेंटेंस के हिसाब से ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली सही है या गलत। अगर ये बिल्कुल सही है सेंटेंस के हिसाब से तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब कि नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर या नो एरर। और अगर ये गलत है तो आपको इस पार्ट को रिप्लेस करना होता है इन चारों में से किसी एक ऑप्शन से। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे, मिस्टर थरूस अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। अगर ये जो गिवन ये जो फ्रेज है, ये गिवन ये हाँ ये फ्रेज ही है, अगर ये सही है तो आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और अगर ये गलत है तो आपको इसे रिप्लेस करना है इनमें से किसी एक ऑप्शन से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक गाइस, मिस्टर थरूस अर्बन मैनर्स शाम फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। अगर बात करें इस फ्रेज की यहाँ पर तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अर्बन वर्ड होता है ना, अर्बन मतलब क्या होता है, सिटी या टाउन या रिलेटिंग टू सिटी और टाउन। क्योंकि यहाँ बात की है अर्बन मैनर्स की, तो रिलेटिंग टू सिटी और टाउन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ मैनर्स की बात की है और अर्बन मैनर्स, ऐसा तो ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये गलत है। मतलब ये नो करेक्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दिस क्वेश्चन नीड सम करेक्शन। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। सो लेट्स चेक फर्स्ट, अर्बन मैनर्स, अगेन अर्बन आया है एंड इट इज रिलेटेड टू सिटी एंड टाउन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी अर्बन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए हमारे, क्योंकि ये अर्बन वर्ड इनएप्रोप्रिएट है। अब यहाँ देखते हैं अर्बन। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एंड अर्बन का जो मीनिंग होता है विच मीन्स कर्टियस और विच मीन्स कल्चर्ड, और ये हम कह सकते हैं पोलाइट, कि जो बहुत पोलाइटली बिहेव करता हो, बहुत कल्चर्ड तरीके से बिहेव करता हो, उसे हम कहते हैं अर्बन। एंड अर्बन मैनर्स, यस बिल्कुल सही जा रहा है ये वर्ड। तो यहाँ लिखा है अर्बन मैनर्स चार्मिंग फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बात की जा रही है कि उनके जो अर्बन मैनर्स है, जो कल्चर्ड मैनर्स है, वो फ्रेंड्स को तो चार्म करते ही करते हैं लेकिन एनिमीज को भी करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पर आया। एंड इस ऑप्शन में देखिए अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यूअस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Religious bigots look away on anyone who does not conform to their beliefs. तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। अब ये जो है ये प्योरली बेस्ड है फ्रेजल वर्ब पर, मतलब कि लुक अवे, लुक डाउन, लुक बिहाइंड एंड लुक इन फ्रंट ऑफ, सभी के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। So let's check, guys. Religious bigots look away on anyone who does not conform to their beliefs. सो लेट्स चेक। अब यहाँ पर ये बिगॉट्स दिया हुआ है। बिगॉट्स मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अटैच होता है किसी चीज पर, बिलीव करता है, बिलीफ या किसी चीज की ओपिनियन, उसे हम कहते हैं बिगॉट्स। कि रिलीजियस पे, रिलीजन की चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, इस तरीके से। तो ऐसे पर्सन लुक अवे ऑन एनीवन हु डज नॉट कंफर्म टू देयर बिलीव्स, है ना। रेसिस्ट भी कह सकते हैं हमें, पार्टिसन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लुक अवे ऑन एनीवन हु डज नॉट कंफर्म टू देयर बिलीव्स, तो यहाँ लुक अवे ऑन ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मीनिंग होता है लुक अवे ऑन, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू अवेट वंस गेज। मतलब हम किस कहीं देख रहे हैं और एकदम से मतलब वहां से नजर हटा के कहीं और देखना, उसे हम कहते हैं लुक अवे ऑन। तो नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कि रिलीजियस बिगॉट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग जो जिनके बिलीफ कंफर्म नहीं होते हैं, उन्हें क्या समझते हैं, नीचा समझते हैं, नीची नजर से देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देन लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन का जो मतलब होता है वो होता है टू कंसिडर, कंसिडर लेसर, किसी पर्सन को लेसर या इंफीरियर समझना, मतलब कि कम समझना, छोटा समझना। तो ये बिल्कुल हो सकता है। लुक बिहाइंड मतलब पीछे देखना, लुक इन फ्रंट बिल्कुल नहीं होगा, एंड नो करेक्शन भी नहीं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. Having leisure till outdoor activities such as taking stroll down the park became a rarity in this fast-paced life.
तो यहाँ बोला क्या है, हैविंग लेजर टिल, लेजर मतलब क्या होता है, लेजर टाइम कहते हैं ना, जो फ्री टाइम होता है जिसमें हम ऐसे ही जस्ट घूमते हैं, टहलते हैं, या जो भी हॉबीज वाली चीज, मतलब हमारी जो हॉबीज होती है उनको करते हैं। तो यहाँ पर हैविंग लेजर टिल आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब बोला जा रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज सच एज ट्रेकिंग अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब क्या होता है, एक मतलब वॉक होती है, वॉक मतलब टहलना, जस्ट धीरे धीरे हम ऐसे टहल रहे खाने के बाद, या ऐसे ही फॉर लेजर के लिए, प्लेजर के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉल डाउन दी पार्क, हैज बिकम बहुत रेयर हो गया है फास्ट पेस्ड लाइफ में। तो यहाँ पर ये जो लेजर होता है, लेजर के साथ ये टिल कभी नहीं आता, इसके साथ जो प्रिपोजिशन आता है वो हमेशा फॉर आता है। सो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, टिल नहीं होगा। यस, हैविंग लेजीनेस, एंड लेजीनेस यहाँ पर आ गया है, अच्छे से ध्यान दीजिए, लेजीनेस बिल्कुल नहीं होगा। हैविंग लेजर इन भी नहीं, हैविंग यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग लेजर फॉर, क्योंकि मैंने अभी बताया लेजर के साथ हमेशा प्रिपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। द पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड demonstrates the extent of operational and risk management failures in PSB। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ अगर बात करें फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रेटनिंग द एक्सटेंट ऑफ, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट द एक्सटेंट इन, ये भी गलत होता है। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ तो सही था, लेकिन ये बिल्कुल गलत जा रहा था, कंटिन्यूअस फॉर्म। देन डेमोन्स्ट्रेट द एक्सटेंट के साथ विथ नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन जो होगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन डेमोन्स्ट्रेट द एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंट ऑफ बताता है, सो यहाँ पर है ना, एक्सटेंट मतलब होता है लेवल, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। मतलब हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब ये जो गिवन सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, ये हाईलाइटेड पार्ट ग्रामेटिकल एंड कंटेक्सचुअली बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. India lent a helpful handshake to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees for the reconstruction of houses
फ्लैटेंड इन 2015 अर्थक्वेक। सो यहाँ पर देखिए, इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंडशेक, एंड ये जो फ्रेज है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सही फ्रेज होता है वो होता है हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड, एंड हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है हेल्प करना और असिस्ट करना, हेल्प करना या असिस्ट करना किसी को। तो यहाँ पर इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंडशेक तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो गलत हो जाएगा। इंडिया लेंट अ हेल्पिंग हैंडशेक, अगेन ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंड। ओके, इंडिया लेंट अ हेल्प, अगेन यहाँ हेल्पफुल आया है, हेल्पफुल नहीं गाइस, ये एक फ्रेज ही होता है, ये इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। हेल्पिंग हैंड, हेल्पफुल भी नहीं होगा, गलत, क्योंकि ये हेल्पफुल वर्ड आ गया। नेक्स्ट, इंडिया लेंट अ हेल्पिंग हैंड, यस बिल्कुल सही है। हेल्पिंग हैंड ये एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है टू हेल्प और असिस्ट। इंडिया लैंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया लैंड अ हेल्पिंग हैंड। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। नी जर्क, नी क्रैक, तो यहाँ पर अगर बात करें, सम रेस्पोंडेंट्स डू एग्री दिस आर नी पर्क रिएक्शन, एंड नी पर्क रिएक्शन ये जो है ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, तो ये बिल्कुल गलत है। अब चेक करते हैं एक एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में है नी जर्क रिएक्शन, इसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब कोई क्विक एक्शन, जल्दी से कोई एक्शन लेना। और या तो कह सकते हैं कि एक्शन विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे तुरंत कोई एक्शन ले ली जाए, उसे हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। सो देखते हैं, सम रेस्पोंडेंट्स डू एग्री these आर नी जर्क रिएक्शन एंड अ मोर साइंटिफिक अप्रोच वाज नीडेड टू टैकल द पोल्यूशन। यस, ये जो एक्शन है ये बिना सोचे समझे ले लीजिए है, लेकिन इस एक्शन के लिए साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत थी। तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है इस ऑप्शन से बेटर ऑप्शन नेक्स्ट कहीं और मिल, मतलब नेक्स्ट कोई ऑप्शन हो। नेक्स्ट इज नी क्रैक रिएक्शन, और नी क्रैक रिएक्शन जो होता है ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है नी क्रैक। नेक्स्ट इज नी ड्रॉप रिएक्शन, एंड नी ड्रॉप रिएक्शन मतलब होता है कोई रेसलिंग जो अटैक होता है, कुश्ती वाला वो जो होता है, उसे कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड नी डीप रिएक्शन ये भी एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व होना, किसी चीज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि सही जो आंसर है, एंड नो करेक्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, नी पर को कुछ होता ही नहीं है, सेंसिबल ही नहीं है ये। तो यहाँ जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नी जर्क रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So let's check. When I hear the whistling thrush, blue whistling thrush hopping on my roof, मेरे रूफ पर, मेरी छत पर, कब? सुबह सुबह. डॉन मतलब होता है सनराइज, या कह सकते हैं बिफोर सनराइज जो टाइम होता है, सूरज उगने से पहले, उसे हम डॉन कहते हैं. इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अ स्माइल एंड अ प्रॉमिस ऑफ डिलाइटफुल मेलोडी. सो हॉपिंग ऑन माई रूफ, हॉप मतलब क्या होता है? जंप करना. सो हॉपिंग मेरे रूफ पर जंप करते रहता है, मतलब कि ये समथिंग कोई बर्ड की बात की जा रही है. तो यहाँ पर हॉपिंग विथ माई रूफ तो नहीं होगा, हॉप ऑफ माई नहीं होगा, हॉपिंग इन माई रूफ, रूफ के अंदर नहीं, अंडर भी नहीं होगा. मतलब यहाँ पर जो होगा ये नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब जो गिवन फ्रेज है ये बिल्कुल यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. यहाँ पर देख लीजिए क्या सही हो सकता है. So let's check. There has been a day in sorry, there has been hardly, okay, मेन वर्ड को ही मैंने मिस कर दिया था, सॉरी. There has hardly been a day in 8 years where I haven't been inspired to walk out into my post to capture an unusual call or species. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 8 सालों से एक भी दिन मेरी जिंदगी का ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने पोर्च में, मतलब बाहर का जो स्पेस होता है उसमें गई नहीं हूँ टू कैप्चर अनयूजुअल कॉल, मतलब कि जो कॉल्स आते हैं या जो स्पेशीज बर्ड्स और इन सभी को देखने. तो इस तरीके से बात हो जा रही. अब फर्स्ट अगर बात करूं तो ये हार्डली एंड हार्डली, अगर हम जब भी कंजंक्शन पढ़ते हैं तो या तो हम बात करें इस हार्डली एडवर्ब की, इस हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज किया जाता है. ओके. एंड इन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो हार्डली के साथ हमेशा जो पेयर होता है ना वो होता है व्हेन का. तो यहाँ पर देखेंगे हार्डली आया है, तो ये वेयर तो बिल्कुल गलत है, हमें यहाँ पर चाहिए व्हेन. तो गिवन जो फ्रेज है ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन आई हैवंट बीन इंस्पायर्ड टू वॉक आउट इनटू, वॉक आउट इनटू, आउट और इनटू ये गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा. देन तो गलत है क्योंकि हमने अभी कहा व्हेन आना चाहिए, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो देखते ही. इसे चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने कहा हार्डली के साथ व्हेन आना चाहिए एंड यहाँ देन एंड वेयर है तो गलत है. सब यहाँ चेक करते हैं, ये तो हमारा एलिमिनेट. तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन यही होगा, व्हेन आई हैवंट बीन इंस्पायर्ड टू वॉक आउट ऑन टू, मतलब पोर्च के ऊपर. तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस.
So guys, let's check. We expect the addition of these two high quality portfolios to be highly complementary for our existing assets and to contribute to long-term leasing growth as India's leading mobile operators accelerate their 4G network deployment. So यहाँ पर देखेंगे we expect the addition of these two high quality portfolios. अब यहाँ पर अगर बात करें, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है ना, इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू फॉलो होता है, जैसे कि सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री टू, या कॉन्ट्ररी जो वर्ड होता है ना, कॉन्ट्ररी वर्ड के साथ भी टू ही आता है हमेशा, कॉन्ट्ररी टू। एंड और भी होते हैं करस्पॉन्डिंग टू, तो ये सभी जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा टू होगा, तो ये तो गिवन बिल्कुल गलत है। अब चेक करते हैं, टू हाईली टू हाईली कॉम्प्लीमेंट टू, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू बी हाई कॉम्प्लीमेंट फॉर बिल्कुल गलत है, ये टू बी हाई कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल। टू बी हाईली कॉम्प्लीमेंटेड नहीं, ये भी हो जाएगा। टू बी हाईली कॉम्प्लीमेंटेड टू, यस, ये जो सही आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है, वो ऑप्शन नंबर डी। वी एक्सपेक्ट द एडिशन ऑफ दिस टू हाई क्वालिटी पोर्टफोलियोज टू बी हाईली कॉम्प्लीमेंट्री to our existing assets and to contribute to long-term leasing growth as India's leading mobile operators accelerate their 4G network deployments. So I hope सारी चीजें clear है। Next question देखते हैं guys. So let's check. Businesses have been disrupted by last year's ban on high value notes and the rollout of a goods and services tax. तो यहाँ पर अगर बात करें इस सेंटेंस में, रोल आउट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, इसलिए इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखते हैं रोलिंग आउट, यस, रोल आउट, एक रोल आउट जो होता है ना, ये रोल आउट ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को अनवेल करना, मतलब कि किसी चीज को शुरू करना या किसी चीज को लॉन्च करना, ये होता है रोल आउट। तो यहाँ पर देखेंगे रोलिंग आउट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगेन आर्टिकल ए ये बिल्कुल सही नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पहले आर्टिकल ए की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट,
रोल आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस, ये बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते, रोल्ड आउट तो नहीं होगा क्योंकि रोल आउट ये एक फ्रेज होता है, तो रोल्ड नहीं बन सकता इसका, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ओके ठीक है, ओ सॉरी, हाँ फ्रेज है ये, रोल तो वर्ड वर्ब है तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंड रोल्ड आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे रोल्ड आउट, ये रोड पास नहीं, हमें प्रेजेंट की जरूरत है, इसलिए हमने सी को भी एलिमिनेट कर दिया एंड डी को भी। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोल आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. One is advised to check the veracity of news articles before forwarding them on WhatsApp and social media. कि हमें हमेशा चेक करना चाहिए। आजकल आपको पता ही होगा कि जो हमारे WhatsApp में हम मैसेजेस आ जाते हैं वो हम ब्लाइंडली सभी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें फॉरवर्ड करने से पहले उसकी वोरासिटी नहीं, हमें उसकी वेरासिटी चेक करनी होती है। वेरासिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज की ट्रुथफुलनेस या कोई चीज कितनी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी, या हम कह सकते हैं उस चीज की ट्रुथफुलनेस, किसी चीज की ट्रुथफुलनेस या किसी चीज की एक्यूरेसी, उसे हम कहते हैं वेरासिटी। सो वोरासिटी, अगर बात करें वोरासिया, वोरासिटी, या ये कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत वोराशियस है। वोराशियस मतलब बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, कि बहुत ज्यादा जो खाता है, जो बहुत ज्यादा ग्रीडी, मतलब खाने का बहुत ज्यादा लालची होता है या बहुत ज्यादा उसे क्रेविंग होती है, उसे वोराशियस कहते हैं। तो यहाँ वोराशियस जो ये बिल्कुल गलत वर्ड है। यहाँ वेरासिटी आएगा, वोरासिटी नहीं होगा, या वोरासिटी वर्ड रिलेटेड टू वोराशियस है, इसलिए मैंने यहाँ वोराशियस लिख दिया गाइस। तो यहाँ पर वेरासिटी मतलब किसी चीज की एक्यूरेसी, या कोई चीज कितनी सही है वो। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमारा जो टू चेक वोरासिटी, अगेन वोरासिटी है, यहाँ गलत हो जाएगा। वोरासिटी यहाँ भी है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत क्योंकि यहाँ भी वोरासिटी है। चेकिंग दी टू है एंड टू, वन इज एडवाइज टू चेक दी वेरासिटी, सॉरी, एडवाइस चेकिंग दी वोरासिटी नहीं, यहाँ पर ये सही नहीं बन रहा। एडवाइस के बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव ही आएगा, सो यहाँ पर टू चेक दी वेरासिटी ऑफ द न्यूज। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One should lay out one's doubts and insecurities before entering the examination hall. तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर अगर बात करें, वन शुड ले आउट वंस डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज बिफोर एंटरिंग दी एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले हमारी सारी जो डाउट्स है, इनसिक्योरिटीज है, उन्हें क्या कर देना चाहिए, ले आउट। बिल्कुल गलत फ्रेज है यहाँ पर। यहाँ पर ले आउटसाइड भी नहीं होगा, ले असाइड। एंड ले असाइड का जो मतलब होता है, ये होता है पुट अवे, कि हमें हमारी सारी डाउट्स और ये इनसिक्योरिटीज दूर कर देनी चाहिए। सो ये सही आंसर हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ले इनसाइड तो बिल्कुल नहीं होगा, ले बिहाइंड ऐसा कुछ नहीं होता है। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो ले असाइड, जिसका मतलब होता है पुट अवे, मतलब कि हमें सारी हमारी इनसिक्योरिटीज को सारी क्या करना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, या मन में कोई भी डाउट्स या इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ले सॉरी, ले असाइड। क्योंकि अगर ये लेआउट की बात करें तो लेआउट मतलब होता है टू अरेंज इन इन अ पैटर्न और डिजाइन, कि किसी डिजाइन में और या पैटर्न में उसे क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो ये होता है लेआउट। तो यहाँ सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The idea of a single bad bank where NPAs of the all PSBs may be transferred as the white bullet to clean up PSB balance sheets must be rejected। तो यहाँ पर देखेंगे सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें गाइस इस क्वेश्चन में, the idea of a single bad bank where NPAs of all PSB may be transferred as a white bullet to clean up PSB balance sheets। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है व्हाइट बुलेट, और व्हाइट बुलेट कोई सेंस नहीं बनता, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ब्लैक बुलेट भी ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफर्ड एज अ सिल्वर बुलेट, यस, ये सिल्वर बुलेट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है मैजिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जिसका मतलब होता है मैजिकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम का मैजिकल सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं सिल्वर बुलेट। ट्रांसफर्ड एज अ प्लैटिनम बुलेट भी गलत होता है, नो करेक्शन भी नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिल्वर बुलेट। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज beleaguered with नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ बात करें, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बिलीगर्ड विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो बिलीगर्ड वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार देखा गया एग्जाम में। इसका मतलब होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
in a very difficult situation में. So the banking system is beleaguered with किससे? Non performing assets. So this sentence seems to be very correct. चेक करते हैं. beleaguered in non नहीं, beleaguered for नहीं, from नहीं, under नहीं. So यहाँ पर no correction because the original sentence is absolutely correct and hence bold part needs no replacement. Next question देखते हैं. The dog made over the biker but was soon left behind in the empty street. तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है. So let's check. The dog made over the biker but was soon left behind in the empty street. So इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? शायद इस डॉग ने उस बाइक चलाने वाले का पीछा किया, लेकिन वो बाइक कर जो इतने फास्ट मतलब चले गया, तो वो जो डॉग था वो एम्प्टी स्ट्रीट में अकेले ही रह गया. तो यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है मेड ओवर, ये मेड ओवर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मेड ओवर, या हम इसे कह सकते हैं मेक का पास्ट टेंस मेड है मेक ओवर. एंड मेक ओवर मतलब क्या होता है? मेक समवन एल्स द ओनर, मेक समवन एल्स द ओनर ऑफ समथिंग, कि किसी को किसी चीज का ओनर बना देना. तो यहाँ पर मेक ओवर तो नहीं होगा, गलत है ये बिल्कुल सेंटेंस. देन नेक्स्ट देखते हैं. द डॉग मेड बिफोर द बाइकर, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता. मेड आफ्टर, यस, मेड आफ्टर, या कह सकते हैं मेक आफ्टर. दिस इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू बिगिन चेजिंग, चेज करना, पीछा करना. तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो डॉग था वो उस बाइकर को चेज कर रहा था, पीछा कर रहा था. तो यहाँ पर समवन और समथिंग भी कह सकते हैं हम, किसी चीज का या किसी पर्सन का पीछा करना. सो ये बिल्कुल सही लग रहा है. मेड आफ्टर दी बाइक को, यस. डॉग मेड आउट तो नहीं होगा, एंड मेड ऑन टू भी नहीं होगा, एंड नो करेक्शन भी नहीं, बिकॉज दिस सेंटेंस नीड्स करेक्शन, क्योंकि गिवन जो फ्रेज है एब्सोल्युटली रॉन्ग है. सो यहाँ सही जो हो जाएगा वो होगा मेड आफ्टर. बिकॉज मेक ओवर मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज का ओनर बना देना, मालिक बना देना, लेकिन ये गलत है सेंटेंस के हिसाब से. तो सही जो होगा वो होगा मेड आफ्टर, मतलब कि टू बिगिन चेजिंग समवन और समथिंग. So I hope सारी चीजें क्लियर है, and this session was very useful for you. So thank you so much guys. Keep studying, keep rocking. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.